अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आहत और सज्जल का दोबारा मिलाप, असल रुकावट जो है वो आसिफ रज़ा मीर की आखिरी कोशिश। तुम जहाँ रहो खुश रहो। सज्जल अली अपना कंपैरिजन किसके साथ करती हैं, किसके साथ उनका हमेशा से कंपैरिजन रहा है। करियर में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन ज़िंदगी की रुकावट अबूर नहीं हो रही। आहत के बाद सज्जल ने भी इकरार किया दूसरी शादी में पहल कौन करने जा रहा है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो इनसे किए गए, बहुत सारे सवालात इनसे किए जा रहे हैं। क्या जवाब मिला है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कभी कभी यकीन होने लगता है कि बुरी नज़र जो है वो उसका वजूद है और अच्छे लोगों को ही बुरी नज़र लगती है। इतनी बुरी लगती है कि पाकिस्तान की हसीन तरीन जोड़ी जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये खूबसूरत जोड़ी को किसी की इतनी बुरी नज़र लग जाएगी और इतनी जल्दी लग जाएगी, लग गई। ये साथ होने के बाद, आपस में मिलने के बाद भी अलहदा हो गई सज्जल और आहत की जोड़ी। लोग आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अवार्ड शोज हो, प्राइवेट फंक्शंस हो, सज्जल अली और आहत ज़मीर एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर हैं। इनके दरमियान कुछ डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को देखना भी उस तरह से गवारा डेफिनेटली नहीं करते। ऐसे में फ़ैन्स जो हैं वो हर वक्त आहत ज़मीर और सज्जल का नाम ले लेकर पागल हुए जाते हैं। उनके लिए आज भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। फैंस को रमशा खान और दरानी मुबीन पर इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल जाता है क्योंकि उनको लगता है कि किसी की वजह से घर टूटा है। तो ये समझने की ज़रूरत है, किसी की वजह से किसी का घर नहीं टूटता। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता, कोई भी रिश्ता हो, तब ही वो टूटता है। लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसी को इल्ज़ाम देकर सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। असल में कसूर किसी नए बंदे का नहीं होता, हम लोगों का ही होता है। यानी कि दो लोग जो एक रिलेशनशिप में आते हैं उनका ही कहीं ना कहीं कसूर होता है। लेकिन हकीकत यही है कि आसिफ रज़ा मीर ने तलाक के बाद भी अपनी साबिका बहू सज्जल अली के साथ जो है वो इकट्ठे काम करके ये बता दिया कि हम काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं। उन्होंने कहा कि जी फासले कम करने की कोशिश जो है उन्होंने ज़रूर की है और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया। वो उनके बाप का रोल प्ले कर रहे थे। सज्जल की काविश के बगैर तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके फ़ौरन बाद ही आहत ज़मीर ने दूसरी शादी का ऐलान भी कर दिया है। तो फैंस को लगा कि शायद कोई मुआवजा होने वाला है। मुआवजा यही होता है कि दो इंसान मिल जाए और उनकी शादी हो जाए, उसके बाद आप खुद चीज़ें बिगाड़ देते हैं तो फिर दोबारा तो बार बार मौजे नहीं होते ना, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। जहाँ एक तरफ आहत ज़मीर ने जल्द अपनी दूसरी शादी करने का इशारा दिया लोगों को, वहीं पर सज्जल अली भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। सज्जल अली और अदाकार आहत ज़मीर के मुतालिक कई सार्फिन का कहना है कि सज्जल चूंकि ट्विटर पर सालों से फाल नहीं है, यही वजह है कि आहत से तलाक के बाद भी वो उनको अभी तक फॉलो कर रही हैं, अनफॉलो नहीं कर सकी। दूसरी जानिब कई सार्फिन का दावा है कि दोनों के दरमियान तलाक हुई नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मज़ेदार बात है, मतलब लोग बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं कि क्या कुछ सोचना शुरू हो गए हैं। तो जिसके ख़त्म होने के बाद दोनों एक बार फिर से साथ हो जाएंगे। मतलब ये वाली बात तो मेरे क्या कहूँ, मैं तो सर घूमना शुरू हो गया है। हंसी भी आती है कि कितने मासूम लोग हैं कि वो कहते हैं कि दोनों इसलिए अलग अलग हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये खबरें भी सामने आई कि आहत ज़मीर ने बयान दिया कि वो दूसरी शादी के लिए तैयार हैं। आहत ज़मीर ने पहली बार जल्द दूसरी शादी करने का इतराफ़ किया, वरना वो अपनी पर्सनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करते। आहत ज़मीर ने हम अवार्ड्स के बाद अमेरिका में एक मीट एंड ग्रीट में शिरकत की। जब आहत से पूछा गया कि दूसरी शादी कब करें तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा लग रहा था वो सवाल के लिए बिल्कुल तैयार थे। आहत ज़मीर ने जवाब दिया कि मैं लाजमन जल्दी दूसरी शादी करूँगा। यहाँ से फैंस डॉट मिला रहे हैं कि कहीं वो मुबैना तौर पर दनानीर तो नहीं, दनानीर ही हो सकती हैं, बड़ा प्यारा कपल है, दोनों को साथ हो जाना चाहिए। लेकिन आहत के का इकरार इतना सादा नहीं था। तलाक के बाद आहत को रमशा के साथ लंदन में देखा गया। दोनों की दोस्ती बहुत आगे तक थी। उसके बाद रमशा ने कहा कि जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इंडस्ट्री में तो मैं आंखें बंद करके उन पर एतबार करती हूँ। फिर जब दनानीर के साथ मामलात ड्रामे में आगे बढ़े तो रमशा ने कहा जी मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सज्जल से पहले आहत की एक खुफिया शादी भी हुई थी। यानी कि आहत को पता है, ये देख लें पहले कि क्या आहत ज़मीर को उनकी फैमिली को पता है कि उनकी सज्जल से पहले एक शादी भी हुई थी। सीरियसली, जो सिर्फ करीबी लोगों को मालूम है, बाहमी तौर पर ख़त्म हो गई। अजीब सी बात है, मतलब कैसी कैसी बातें आती हैं। इतनी ज़्यादा गॉसिप्स की मौजूदगी में आहत ज़मीर ने पहली बार खुद इकरार किया है कि वो जल्द दूसरी शादी करने वाले हैं। आहत ज़मीर का दूसरी शादी का इकरार और रोशी से खसूसी जो है लगाव फैंस ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। छुपा नहीं रह सकता फैंस से। आहत अब खुलकर खेल रहे हैं। यूएसए में दनानीर के साथ जो है मुलाकातें और बांग्लादेश पहुंचकर भी वो उसे भुला नहीं सके हैं। You like Roshi? Yes? Okay, I'll tell her. Say hi to Roshi. We can, yeah, I'm recording a video.
इस खूबसूरत वीडियो में देखा जा सकता है कि जी अहाद ज़मीर जो हैं वो खुद ही रोशी का जिक्र कर रहे हैं। बच्ची तो जिक्र भी नहीं कर रही थी। बच्ची को कहा कि आप रोशी के लिए वीडियो बनाएं, मैं दनानीर को जाके दिखाऊंगा। अहाद ज़मीर और दनानीर मुबीन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, और इसका असर अहाद ज़मीर की बहुत पॉजिटिविटी पर भी पड़ रहा है। वो बहुत अलग तरीके से खेल रहे हैं, बहुत अलग तरीके से नज़र आ रहे हैं, लोगों को बहुत क्यूट लग रहे हैं। लोग इस अहाद ज़मीर को बहुत पसंद कर रहे हैं जो ज़िंदगी जीना शुरू हो चुके हैं, और लोग मशवरा दे रहे हैं दूसरी तरफ सजल अली को कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएं। आप बताइएगा कि क्या किसी के लिए भी मूव ऑन करना इतना आसान होता है, या कुछ लोग मूव ऑन आराम से करते हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी कर जाते हैं? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।